जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 51वें चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री राम सुग्रीव और विभीषण से सुझाव मांगते हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो विभीषण जी सलाह देते हैं कि समुद्र से आग्रह किया जाए कि वो रास्ता दें ताकि हम समुद्र को पार कर सके। उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सखा कही तुमनी की उपाय, करिया दैव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कावन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है। सखा कही तुम नीकी उपाय। और विभीषण जी को श्री राम जी सखा कह के संबोधित करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देव सहायक हो। तो यहाँ देव से तात्पर्य है भाग्य का। तो जैसे कि कोई किसी अमीर घर में पैदा हो जाता है, कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है, कोई पैदा होते ही बीमार हो जाता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये दैवीय शक्तियों के बदौलत है। ये भाग्य है कि कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई अमीर घर में पैदा हुआ। हमारे जीवन में भी कई घटनाएं होती है जिसको हम दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य हमारा साथ दे। हम्म दैवीय शक्ति हमारा साथ दे। तो ये सुन के लक्ष्मण जी खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। तो ये सुझाव और उसकी स्वीकृति श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आता है। लक्ष्मण जी भाग्य के भरोसे जीने में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबल पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं श्री राम के ये कहने पर कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाग्य हमारे साथ हो, दैवीय शक्ति जो अदृश्य शक्ति है वो हमारे साथ हो जाए। तो लक्ष्मण जी इसी भाव से कहते हैं कि हे भ्राता, हाँ, भाग्य का क्या भरोसा है, नाथ दैव कर कवन भरोसा। हम भाग्य पे, आप जो भाग्य पे छोड़ रहे हैं या भाग्य को आजमाना चाहते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम्म, आप अपना तीर चलाइए और समुद्र के पानी को सूख जाइए। ये जो कायर पुरुष होते हैं, कादर मन कहूं एक अधारा। तो ये भाग्य देवता करेंगे, हम्म उनकी मर्जी से होगा, तो ऐसा कायर लोग कहते हैं। अब देखिए इस चौपाई में फिर से भगवत गीता की बात उद्धृत हो रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। मतलब कि मैं क्या करूं ये मेरे हाथ में है।
मैं चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ दूं या मैं उसके लिए प्रयासरत हो जाऊं। तो उसी को एक तरह से यहाँ उद्धृत किया गया है संत तुलसीदास जी के द्वारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, कादर मन कहूं एक आधार। जो कायर लोग होते हैं वो भाग्य पे भरोसा करते हैं, वो दैवीय शक्ति पे भरोसा करते हैं। दैव दैव आलसी पुकार, वही हमेशा देवता करेंगे, देवता ने हमारी ये स्थिति कर दी। और सच्चाई तो ये है कि भारत के दुर्दशा में चीजों को भाग्य पे छोड़ने की वजह से भारत की बहुत दुर्गति हुई है। इसीलिए हम इतने दिनों तक गुलाम रहे। जब हम ये मान लेंगे कि ये भाग्य का फल है, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, फिर तो हम क्रांति ही नहीं करेंगे। फिर तो कोई भी हमें आके हमें अपना गुलाम बना सकता है। हमने चीजों को इस तरह से मान लिया, ये भगवान की इच्छा है, तो फिर बाबर आके हमें गुलाम बना लिया। ये भगवान की इच्छा है, अंग्रेजों ने आके हमें गुलाम बना लिया। हम्म? तो इसी चीज को खंडित किया गया है इन इन वाक्यों के माध्यम से, इन इस चौपाई के माध्यम से, जो भगवत गीता में भी निहित है। हाँ, दैव दैव आलसी पुकारा। हमें सब कुछ भाग्य पे नहीं छोड़ना चाहिए। जब क्रांति की जरूरत है, जब युद्ध की जरूरत है, तो हमें युद्ध करना होगा, युद्ध करना चाहिए। अन्यथा हमारी वही हालत होगी जो जो हमारी, जो हालत हमारी अ, हजारों साल तक रही। ऑलमोस्ट 150 साल हमारी हालत बहुत बुरी रही। हम अ, आक्रांताओं के गुलाम रहे। हमने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया। पिछले कर्मों का फल, हम्म, ये भगवान की इच्छा है। हम्म, तो फिर हमने क्रांति की ही नहीं, क्रांति से हम दूर रह गए, हमने युद्ध की ही नहीं। अगर सब कुछ भगवान की ही इच्छा होती तो फिर राम क्यों युद्ध करते? हम्म, फिर अर्जुन को युद्ध करने की क्या जरूरत थी? तो इसी भाव को इस चौपाई के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कायर लोगों का जो आधार है कि भाग्य की यही इच्छा है। हम्म, ये तो हमारा भाग्य है या दुर्भाग्य है। और हर चीज के लिए देवता को उत्तरदायी बना देते हैं और खुद का प्रयास करने से वो बचते हैं। कायर लोग प्रयासरत नहीं होते हैं, कायर लोग क्रांति नहीं करते, कायर लोग विद्रोह नहीं करते। उसी चीज को श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ व्यक्त किया। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। तो श्री लक्ष्मण जी तो उत्तेजित हो गए, और श्री राम जी तो गंभीर व्यक्ति की प्रतिमूर्ति है। तो श्री राम जी बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि हे लक्ष्मण, धीरज रखो, ऐसा ही होगा। हम भाग्य पे निर्भर नहीं होंगे, हम दैवीय शक्ति पे निर्भर नहीं होंगे, हम अपने शक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा धीरज रखो। हम्म। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और ऐसा कहकर वो समुद्र के समीप जाते हैं, तट पे जाते हैं। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई,
बैठे पुनि तट दर्भ ढसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। और समुद्र के समीप जाकर श्री राम जी सर झुका के समुद्र को प्रणाम करते हैं और फिर कुश की चटाई पर बैठकर समुद्र से आग्रह, मन ही मन आग्रह शुरू कर देते हैं। हम्म। अब यहाँ थोड़ा डिविएशन है। तो जब श्री राम जी कुश की चटाई पर बैठकर समुद्र से विनती कर रहे हैं रास्ता देने के लिए, उस दौरान एक नया प्रसंग शुरू होता है। वो क्या है? जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। तो जब विभीषण जी प्रभु के पास आ रहे थे, तो रावण ने विभीषण जी के पीछे पीछे अपना कुछ दूत भी भेज दिया। और फिर ये दूत, तो रावण के दूत तो मायावी थे, तो वे वानर का रूप धारण करके वानर सेना में शामिल हो गए और सब रेकी कर रहे थे, कैसा है क्या है, जो दूत का काम होता है, जो जासूस का काम होता है। अब हम दोहे का पाठ करेंगे। सकल चरित तिन्ह देख धरे, कपट धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। तो ये जो रावण के जो दूत थे, वो बंदर का रूप धारण करके श्री राम के चरित्र को परख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ये जो तपस्वी है, जो अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए वानर सेना के साथ लंकेश से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, तो ये दूत इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने पाया कि ये तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। हम्म। और इनका जो स्वभाव है, इनका जो गुण है, वो सराहनीय है। प्रभु गुण हृदय सराहनी, शरणागत पर ने। उन्होंने ये भी देखा कि जो इनके शरण में आता है, उसके प्रति इनके मन में बहुत ही प्रेम है। विभीषण जी जब इनके शरण में आए, श्री राम के शरण में आए, तो विभीषण के प्रति तो श्री राम ने अगाध प्रेम प्रदर्शित किया। और उन्होंने तो विभीषण जी को राज तिलक भी कर दिया। तो ये देख के ये दानव अत्यंत प्रभावित होते हैं। जहां ये लोग इस उद्देश्य से आए थे कि हम सूचना निकाल के इनका नुकसान करेंगे, अब इनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, नुकसान करने का कोई भाव नहीं है। और ये समझ गए कि श्री राम से वैर लंकेश के लिए और लंका के लिए नुकसानदेह और विनाशकारी होगा। तो इन दूतों को ये समझते देर नहीं लगी। इस तरह से 51वां चौपाई का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 52 का अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।